अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ मी आबिद जैदी। अच्छा, आज की वीडियो का ये टॉपिक होने वाला है कि हम अपने अमेज़ॉन के ऊपर अपने ब्रांड को किस तरह रजिस्टर करते हैं। राइट, हमने अपना ट्रेडमार्क का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया। आइदर हमने उसे रजिस्टर किया है और हम उसके एप्लीकेशन सीरियल नंबर के साथ हमने ब्रांड को अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर करने जा रहे हैं, या तो हमारे पास ट्रेडमार्क है। ठीक है, इन दोनों केसेस में यू ऑल नो कि अमेज़ॉन के ऊपर आपका ब्रांड रजिस्टर हो सकता है, आपके पास चाहे एप्लीकेशन नंबर हो या आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो। सो नाउ आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं, हमारे पास सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर अवेलेबल है। हमने रिसेंटली अपना ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर किया यूएसपीटीओ के साथ, और अब नाउ हम जो है अमेज़ॉन के ऊपर अपनी ब्रांड रजिस्ट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में ये प्रोसेस को देखेंगे कि अमेज़ॉन के साथ आप किस तरह से अपने ब्रांड रजिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्क्रीन की तरफ चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिल। हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, सेलर सेंटर के ऊपर। यू हैव टू क्लिक इन द थ्री डॉट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे आपके पास ब्रांड का ऑप्शन आता है, ब्रांड्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है बिल्ड योर ब्रांड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इट विल टेक यू ऑन दिस पेज, जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, नॉट अ ब्रांड ऑनर, व्यू रजिस्टर ब्रांड्स। ठीक है, आपने नाउ आप ब्रांड रजिस्टर करने जा रहे हैं तो आपने नॉट अ ब्रांड ऑनर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपसे जो है वो वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन इसके बाद ये आपको मेन इंटरफेस के ऊपर ले जाएगा, जहाँ से आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर होना शुरू होगा। ब्रांड अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर इनरोल अ न्यू ब्रांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आप नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, हैव अ पेंडिंग रजिस्टर ट्रेडमार्क, आई डोंट हैव ट्रेडमार्क। ठीक है, ये आईपी एक्सीलेटर का जो है वो प्रोग्राम है अमेजॉन का, जिसके थ्रू आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हमारे पास पेंडिंग जो है वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है और रजिस्टर है, तो आपने दोनों केसेस में इस पर क्लिक करना है। इनरोल योर ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू ऑन दिस पेज, जहाँ पर आपको आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर होना शुरू होता है। अब यहाँ पर आपने जो भी आपका ब्रांड है उसकी जो भी आपके अगर कैपिटल लेटर के अंदर आपका ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ तो फिर आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है, सेम एज इट इज़ जिस तरह से आपका ब्रांड रजिस्टर हुआ। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे जो भी हमारा ब्रांड का नेम होगा। ये रैंडम मैं यहाँ से चीज़ें उठा रहा हूँ, आपने आपको जो एग्जैक्ट चीज़ें आपकी ब्रांड की हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ब्रांड लोगो, अगर आपके ब्रांड का लोगो है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं रैंडम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्रांड का लोगो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है आपसे सेलेक्ट द ट्रेडमार्क ऑफिस एसोसिएटेड विद योर ब्रांड। ठीक है, आपने अगर यूएसए में कर रहे हैं तो आपके पास यूएसपीटीओ से आपने डेफिनेटली वहाँ से ही अपना ट्रेडमार्क किया होगा। अगर आप यूके में कर रहे हैं आईपीओ यूके आप सेलेक्ट करेंगे। हम यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसपीटीओ हमने सेलेक्ट रहने दिया। उसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर आ जाता है, हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर देखें आपका जो आपका ट्रेडमार्क का सीरियल नंबर मिला वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वेरीफाई कर लेगा। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लें कि आपने ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर किया और उसके बाद आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करने जा रहे हैं अमेज़ॉन के साथ, तो ये आपको एरर दे देगा, बिकॉज ये इसको जो है 48 आवर्स चाहिए होते हैं आपके जो डेटाबेस में यूएसपीटीओ के आने के लिए, उसके बाद जो है ये वेरीफाई कर पाता है। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वो हो चुका है, तो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। उसके बाद नीचे देखें ऑप्शन इसने दे दिया सेलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप। अगर आपका वर्ड मार्क है और डिज़ाइन मार्क है, अगर वर्ड मार्क किया तो आपने वर्ड मार्क पे रहने देंगे, अगर डिज़ाइन मार्क आपने ट्रेड मार्क किया तो उस पर सेलेक्ट करेंगे। डू यू ओन द ट्रेड मार्क ऑफ द ब्रांड ऑफ विच यू सबमिटिंग द एप्लीकेशन, यस आई ओन द ट्रेड मार्क। उसके बाद ये कह रहा है अपलोड अ कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रेड मार्क ऑनरशिप। आपके पास जो भी रिसिप्ट है, ठीक है, रिसिप्ट है, फाइलिंग नोटिस है, फाइलिंग सर्टिफिकेट है और ई फाइलिंग है, ये जितनी भी या कोई भी चीज़ है इसमें आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम रैंडम अभी ऐड कर रहे होंगे। आपने आपको जब आज जैसे आपने रजिस्टर किया होगा ट्रेडमार्क, आपको वहाँ पर मिल गई होगी ये चीज़। उसके बाद ये कह रहा है कैटेगरी टू डिस्क्राइब योर ब्रांड। डेफिनेटली जो भी आपकी ब्रांड की कैटेगरी है उसको यहाँ से आप ऐड कर लेंगे, जिसमें आपके प्रोडक्ट जो है वो ऐड होंगी या ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, हमारी फॉर एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट्स हैं तो हमने यहाँ पर रैंडम जो है ऐड कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर 1 to 3 एसेंस आपके ब्रांड के यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे नहीं है, आपकी लिस्टिंग क्रिएट नहीं हुई, तो आप इसे लीव इसको जो है लीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर यूआरएल को इंटर कर सकते हैं, उसके बाद अपनी वेबसाइट का। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, यू कैन लीव इट एज वेल। ठीक है, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। इफ़ योर ब्रांड इन सोल्ड
ऑन अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के अलावा भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर सेल होता है, जैसे वेलमार्ट, एडसे, ईबे और डिफरेंट कोई भी आपकी वेबसाइट हो, तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड मोर करके और भी यूआरएल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस है, एडिशनल प्रोडक्ट इमेजेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है वो इमेजेस ऐड करनी है जिसमें आपकी जो पैकेजिंग या प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम विजिबल हो। ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है। 1 से 2 इमेजेस आपने ऐड करनी है, आपकी ब्रांड रजिस्ट्री में अप्रूव होने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐड कर देते हैं, हम एज्यूम करते हैं ये एक पिक्चर है, ये एक प्रोडक्ट की तस्वीर खिंची हुई है मोबाइल फ़ोन से और ये टेबल या हैंड में है। तो हमने ये और एक और हम इमेजेस ऐड करना चाहेंगे इधर, ऐड करनी हमें चाहिए जिसमें आपकी प्रोडक्ट भी नज़र आ रही हो और आपके ब्रांड की पैकेजिंग और ब्रांड का नेम ऊपर विजिबल हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू ऑन नेक्स्ट पेज, जहाँ पर आपसे कह रहा है आर यू अ सेलर और वेंडर ऑफ फॉर द ब्रांड यू आर इनरोलिंग। अगर आप सेलर हैं तो सेलर पे, अगर वेंडर हैं आप वेंडर सेंटर के थ्रू से बेचना चाहते हैं तो फिर वेंडर सेलेक्ट करेंगे, नाइदर। अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो फिर ये सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली आप सेलर होते हैं तो सेलर पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे कह रहा है बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर व्हाट कंट्री इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड इन एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये यूएस से इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया, इट्स राइट, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड देन रजिस्टर बिजनेस एड्रेस, आपसे एड्रेस मांग लेता है, तो जिसमें भी आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर हो, अगर आपकी एलएलसी बनी हुई है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। आपने क्या ऐड करना है यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि आपसे इनकॉर्पोरेशन विल वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। फॉर एग्जांपल हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, सिटी कौन सा है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप पोस्टल कोड ऐड कर देंगे। ठीक है, पोस्टर कोड ऐड करने के बाद ये आपसे नीचे कह रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जिसमें ईआईएन नंबर आपसे मांग लेता है, एंटिटी नंबर मांग लेता है। आपके पास एलएलसी होगी तो ईआईएन नंबर भी मौजूद होगा। उसके बाद अपना आप यहाँ पे ईआईएन नंबर इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटर किया ये नंबर, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये आपको लास्ट पेज के ऊपर ले गया जिसके ऊपर आपसे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द करंट मैन्युफैक्चरिंग सेट। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन मैन्युफैक्चर करता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आई हैव माई ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप विच मैन्युफैक्चर मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स अंडर माई ब्रांड, राइट। अगर आप जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन आई हैव एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशनशिप विद अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर। अगर आपके पास आप किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, किसी थर्ड पार्टी कंपनी से करवाते हैं, तो फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम खुद करते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें अपलोड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट क्वालिफाई एज योर मैन्युफैक्चर। इट्स ऑप्शनल, यू कैन लीव इट एज वेल अगर आपके पास नहीं है। आपने ऐड क्या करनी है, आपने इनवाइस ऐड करनी है। इनवाइस नॉर्मली आप जो है किसी भी ऑनलाइन टूल के थ्रू बना सकते हैं और ये इनवाइस आपने ख़ुद को ही इशू करनी है। ठीक है, अपनी एड्रेस के ऊपर अपने आप को ही आपने इशू करनी है, तो नॉर्मली जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आप जो है वो थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उसका एग्रीमेंट, ठीक है, ये आपको अली बाबा के ऊपर इजीली मिल जाता है। एग्रीमेंट यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, जब आप ऑर्डर करते हैं तो ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं ट्रेड एश्योरेंस वाले टैब्स के अंदर, वहाँ पर आपको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे इनवाइस मांग लेता है, जो कि इनवाइस आपकी 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और और इससे ज़्यादा भी इनवाइस आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है डज योर ब्रांड सेल द डिस्ट्रीब्यूटर, अगर करता है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद इसको लीव कर देंगे। उसके बाद लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर, ऑब्वियसली नो। अगर यस है तो फिर यस पे रहने देंगे, वैसे नॉर्मली नो। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अमेज़ॉन के रिकॉर्ड में चली जाएगी। ठीक है, सबमिट हो जाएगी। इट विल टेक यू अराउंड वीक, और सम टाइम इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, और सम टाइम सारी चीज़ें सही होंगी तो इससे भी कम टाइम में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। इस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री की जाती है, बहुत सिंपल स्टेप्स के अंदर आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो ने हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।